आचार्य मदन जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, बाल विवाह जैसी कुरीति को दूर करने के लिए सालों तक कोशिश की गई, सालों तक आंदोलन किए गए ताकि वो कुरीति भारत से चली जाए, और अभी भी वो इस बात पर अड़े हुए हैं। आप क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं और आप क्यों महिलाओं के प्रति ऐसी सोच रखते हैं? श्रद्धा जी, ये बात तो अभी चर्चा हो रही है कि ये मार्केटिंग जो हो रही है, पर्टिकुलर एक ब्रांड बनाया जा रहा है और लगातार रील्स के माध्यम से, शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से जो एक मार्केटिंग का जो खेल हो रहा है, इसमें कंटेंट का स्तर इतना गिर गया है बिल्कुल कि व्यासपीठ की मर्यादा को भी इन्होंने दांव पर लगाने पर संकोच नहीं किया कि कम से कम और भी संत हैं, वो भी कंटेंट बनते हैं और ज्ञान, धर्म, शास्त्र की बातें वो समझ रहे हैं। वो जो लोग आते हैं, जो इनसे प्रश्न करते हैं, उनका कंटेंट ही कुछ और है, और ये तो जानबूझकर इस तरह के प्रायोजित उनके ये विषय प्रश्न रहते हैं, या समाज का जो गिरता स्तर है ये उसमें इतने रस लेने लग रहे हैं कि ब्रिज की रस भूमि तो भक्ति के रस के लिए थी, ये कब से चरित्र हनन के रस को रस समझने लगे। ये पतन का जो अब स्थिति आ गई है, ये बड़ी निंदनीय है, इस पर रोकथाम लगनी चाहिए। और जो बयान उन्होंने दिया है, इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि अब समाज हमारा भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार नहीं हो रहा, उल्टा ये और रसातल पे ले जा रहे हैं। बिल्कुल। इजराइल जैसे देश में स्त्री और पुरुष में भेद नहीं है, वहाँ पर एक एक व्यक्ति देश की रक्षा के लिए लड़ने के लिए तैयार है। वहाँ स्त्रियों के चरित्र पर सवाल नहीं होते, वहाँ देश को लड़ने को हमारे यहाँ भी तैयार है। इनकी मानसिकता खराब है, बाकी देश में सब लोगों की मानसिकता बढ़ रही है, इसलिए चरित्र में सवाल उठाने नहीं चाहिए। सही कह रहे हैं। हाँ, कि तैयार कैसे करें अपनी कन्याओं को, बेटियों को हम कितना मजबूत करें, कैसे उनको हम ट्रेनिंग करें, शिक्षा से, तकिनीक से, और हर तरह से महिलाएं कर रही हैं और महिलाएं, मैंने कहा ना, हर फील्ड में ऑपरेशन सिंदूर से बड़ा तो उदाहरण हो ही नहीं सकता किस तरीके से महिलाओं ने कंधे से कंधा मिला के लड़े। बिल्कुल बिल्कुल लड़े, और ये नहीं है कि खाली हम घर में बैठ के लड़े, वो पायलट बन के लड़ी है जाके। बिल्कुल। और उस पर आपको गर्व नहीं है, उसके बाद आप ये उदाहरण पेश नहीं करते हैं, इस तरह की ओछी बातें हुए कहते हुए आप नजर आते हैं। डॉक्टर गिरीश, महिलाओं के लिए तो ऐसी बात कह दी, लेकिन पुरुषों के लिए उनके जुबान से एक बात नहीं निकली। जब बात 50-50 की होती है, इक्वालिटी की बात होती है, लेकिन उसमें उसके पुरुषों के बारे में वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। महिलाओं के लिए तुरंत उनकी जुबान फिसलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको पता है पुरुष और जो लड़के हैं, जो यंगस्टर्स हैं, सड़कों पर आ जाएंगे, बवाल मचा देंगे। जी देखिए, ऐसा है, मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, ऐसी असभ्य भाषा को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है और ना तो की जा सकती है। एक बात बताऊँ मैं आपको, हमारे शास्त्रों में आज जो महिलाएं उत्थान कर रही हैं, जितना उनको प्रोत्साहन मिल रहा है, जितना प्रमोट की जा रही हैं, वो हमारे शास्त्रों में जितना मंत्रालय था सब इन स्त्रियों के पास था। आप निगाह उठा के देखिए, पीछे थोड़ा जाइए, हमारे वैदिक सनातन काल में शिक्षा मंत्रालय माता देवी सरस्वती के पास होता था, वित्त मंत्रालय माता लक्ष्मी के पास होता था, रक्षा मंत्रालय काली और दुर्गा जी संभालती थी। ये देवता लोग इन देवियों की पूजन करते थे, और जहाँ किसी असुर का संहार करना होता था, यही देवियाँ दुर्गा काली बनकर आती थी। और अगर दुर्गा सप्तशती पढ़ी हो तो इतना भी पता होना चाहिए, अनिरुद्धाचार्य जी, आपको नहीं, उनको इतना भी पता होना चाहिए कि जब कुछ काम नहीं आया तो देवी की ही उपासना करनी पड़ेगी। उठिए, वही बात मैं कर रहा हूँ, आके बचाइए। हाँ, जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ हम देवियों की उपासना करते हैं, वही देवी दुर्गा काली बनकर आती हैं, वही सीता बनकर आती हैं, रावण जैसे लोगों का संहार करवाती हैं। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे देश की वित्त मंत्री देख लीजिए, राष्ट्रपति देख लीजिए, सुषमा स्वराज थी, विदेश मंत्री रही थी। और आज जब धर्म का इतना ह्रास हो रहा है, ऐसा व्यक्तित्व जो व्यासपीठ, हमारी व्यासपीठ बड़ी सम्मानित होती है, व्यासपीठ पर कहते हैं व्यास विष्णु रूपाय है, जो व्यासपीठ पर बैठा है वो विष्णु का स्वरूप होता है, और वैसा विष्णु का स्वरूप व्यासपीठ पर बैठ करके धर्म का इतना बड़ा हनन करेगा, ऐसी उम्मीद हम अनिरुद्धाचार्य से कभी नहीं करते थे। बिल्कुल। लेकिन आज जो वीडियो हम देख रहे हैं, अच्छा इनके एक वीडियो नहीं है, ऐसे बहुत सारे वीडियो, बहुत वीडियो देखिए, समय से ज्यादा मिल गया इनको, इतने वीडियो हैं, समय से ज्यादा मिल गया, और भाग्य से ज्यादा मिल गया, तो इनको बर्दाश्त नहीं है, ये हजम नहीं कर पा रहे हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, इतनी अनिरुद्धाचार्य को प्रसिद्धि इनको हमें लगता है आदोपांत श्रीमद गीता जी याद होनी चाहिए, भगवत गीता 17वें अध्याय का 15वां श्लोक पढ़ लेना एक बार महाराज जी, अगर सत्य बोलते हो तो, और भागवत सत्य का प्रतिपादन करती आप भगवताचार्य हैं, तो मुझे नहीं लगता ऐसे लोगों को
व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार हमारे विद्युत परिषद को देना चाहिए। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब क्या स्टैंड है, मैं आपसे जानना चाहूंगी उपमन्यु जी कि अब क्या स्टैंड स्वामी जी अब लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके के ये लगातार बयानबाजी करते हैं, तो जो माफी उन्होंने मांग कर खाना पूर्ति कर ली वहां पूर्ति हो जाएगी या कुछ अब स्टैंड लिया नहीं, जाएगा? माफी लायक कोई चीज ही नहीं रह गई। ये ऐसा कृत्य है जो माफ करने लायक नहीं है। इसमें दंड मिलेगा और पक्का मिलेगा, क्योंकि अब जनता जागृत हो गई। अब इनकी भीड़ में, इनके यहाँ जो भीड़ लगती है वो भी योग्य है, वो भी इनका अनादर करने लगेगी। ऐसा ना हो कि अब की किसी इसमें समाज में जाए तो इनको ईंटें पड़ने लगे। मैं सच बोल रहा हूं कि अब वो भीड़ नहीं रह गई कि अनपढ़ लोगों की भीड़ हो और उन्होंने जो भगवान उन्होंने कह दिया वो मान ले। अब वो नहीं है, अब विवेचना होती है हर कि हमारे संत साहब ने हमारे इन्होंने क्या कहा, उसकी विवेचनाएं हमारी महिलाएं भी करती हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि महिलाएं इनका सम्मान करेंगी, क्योंकि महिलाएं जागरूक हो गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं।